यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी लोकोऽयं क्षोभरहिता सज्जना सन्तु निर्भया। शुभ प्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूं। आज आध्यात्मिक जगत के अप्रतिम पुरोधा विश्वविख्यात पूज्य महर्षि महेश योगी जी का जन्मदिन है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि महर्षि जी का जन्मदिन हम ज्ञान युगीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए महर्षि जी के जीवन पर कुछ चर्चा करते हैं। महर्षि महेश योगी जी का जन्म रायपुर जिले के पांडुका नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। वैसे इनका पैतृक गांव जबलपुर जिले के गोसलपुर में है। जबलपुर जिले का गोसलपुर गांव पैतृक गांव है। महर्षि जी की प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर के हितकारिणी विद्यालय से प्रारंभ हुई और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया। हालांकि महर्षि जी का प्रथम साक्षात जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी से जबलपुर में ही हुआ था। आप लोगों को बता दें, जैसा कि प्रायः लोग जानते हैं कि सन्यासी लोग अपना चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए एक स्थान निश्चित करते हैं और इस अवधि के दौरान वो इधर उधर नहीं जाते। इसी प्रकार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी अपना चतुर्मासा व्यतीत करने के उद्देश्य से जबलपुर में एक बलदेव बाग नाम का स्थान था, वहां पर आया करते थे। तो बलदेव बाग वर्तमान समय में एक मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। महर्षि जी का गुरुदेव से साक्षात इसी स्थान पर हुआ। गुरुदेव के प्रवचन का श्रवण लाभ लेने के लिए और उनके दर्शन की उत्कंठा से, उनके दर्शन की अभिलाषा से जिज्ञासुजन वहां पर उपस्थित हुआ करते थे। एक दिन की बात है कि महर्षि जी का जब विद्यार्थी जीवन था, उनके मन में भी यह भाव आया कि गुरुदेव के चरणों का दर्शन लाभ लेना चाहिए और उनके प्रवचन का श्रवण पान करना चाहिए। इस अभिलाषा से महर्षि जी भी उस स्थान पर उपस्थित हुए। प्रवचन के उपरांत जब अपने शिष्यों के साथ में गुरुदेव विचार विमर्श कर रहे थे,
उसी बीच धर्म सम्राट करपात्री जी, जो कि गुरुदेव के शिष्य थे, वार्ता के दौरान उन्होंने सुझाव दिया कि गुरुदेव, आप पात्र और कुपात्र का ध्यान न रखते हुए सभी को दीक्षा देते रहते हैं, सभी को दीक्षित कर देते हैं। इस संदर्भ में मेरा सुझाव है कि जो पात्र हुआ करे उसी को दीक्षा दिया करें तो अच्छा होगा। क्योंकि महर्षि जी भी वहां पर उपस्थित थे। महर्षि जी के मन में भाव आया कि हम अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष प्रस्तुत करें, लेकिन बड़ों के बीच में, बड़ों की वार्ता के बीच में बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा। लेकिन जो उनके भाव थे, भावों के उद्गार थे, उनको कविता का रूप दिया और उसे एक कागज में उकेर के गुरुदेव के समक्ष रख दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। शिष्यों के साथ विचार विमर्श करने के उपरांत गुरुदेव ने जब उस कागज को देखा जिसमें महर्षि जी ने कविता लिखी थी, उस कविता के भाव को जानकर, उस कविता को पढ़कर उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने उस बालक से मिलना चाहा, महर्षि जी से मिलना चाहा कि उस बच्चे को बुलाओ जिसने ये कविता लिखी। तो महर्षि जी को लोगों ने बुलवाया, महर्षि जी का परिचय दिया। तो महर्षि जी से गुरुदेव ने प्रश्न किया कि बेटा, यह कविता आपने लिखी है? इस पर महर्षि जी बोले कि हाँ, हमारे मन में जो बात आई वो हमने कविता के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर दी। हालांकि उस समय मेरी इच्छा तो हुई थी आपको बताने की, लेकिन हमने उचित नहीं समझा। इस पर गुरुदेव ने कहा कि बेटा, आपकी कविता ने सचमुच हमें बहुत प्रभावित किया है। हालांकि महर्षि जी के मन में एक वैराग का भाव उत्पन्न हो चुका था। जब गुरुदेव का प्रथम साक्षात हुआ, प्रवचन का श्रवण लाभ लिया, इसी के अनुसार उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुदेव, मेरी बेहद इच्छा है आपके सानिध्य में रहने की, आपके चरणों की सेवा करने की, यदि आपकी आज्ञा हो तो। इस पर गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अभी पढ़ने लिखने का तुम्हारा समय है और जब समय आएगा तो तुम स्वतः चलकर मेरे पास आ जाओगे। अभी विद्यार्थी जीवन है, शिक्षा प्राप्त करो। उसके उपरांत महर्षि जी की जब शिक्षा पूर्ण हुई, उसके बाद उन्होंने गुरुदेव के सानिध्य में जाना उचित समझा और एक समय आया जब महर्षि जी गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच गए, उनके चरणों की सेवा की। कुछ समय तक उनके सानिध्य में रहते हुए समय बीता। अपने शिष्यों के साथ जब गुरुदेव विचार विमर्श किया करते थे तो उनके मन में एक बात विशेष रूप से आती थी
कि मेरी बेहद इच्छा है कि इस भारतीय वैदिक ज्ञान को संपूर्ण विश्व की मानव जाति को आवंटित किया जाए, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ लेकर अपना कल्याण कर सकें। क्योंकि संत महात्माओं का उद्देश्य ही होता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इस पर विशेष रूप से गुरुदेव ये कहा करते थे, इच्छा तो है, मैं चाहता तो हूं कि इस ज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के लिए आवंटित किया जाए, लेकिन मेरे सामने समस्या यह है कि हम एक सीमा रेखा से बंधे हुए हैं। क्योंकि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने एक सीमा रेखा बना के रखी कि इस सीमा का कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, इस सीमा को कोई लांघेगा नहीं। यानी अपनी देश की सीमा का अतिक्रमण करके किसी देश दूसरे देश में ज्ञान देने के लिए नहीं जाएगा। तो इस सीमा रेखा से मैं तो बंधा हुआ हूं, लेकिन क्या करूं? इस पर महर्षि जी ने अपने गुरुदेव को आश्वस्त किया कि गुरुदेव, यदि आपकी ऐसी इच्छा है और आप आदिगुरु शंकराचार्य जी की बनाई हुई सीमा रेखा से बंधे हुए हैं, लेकिन मैं तो स्वतंत्र हूं, तो अपने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, अपने गुरुदेव की इच्छा को साकार रूप देने के लिए गुरुदेव, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम सारा जीवन होम देंगे। तो गुरुदेव के महाप्रयाण करने के उपरांत महर्षि जी ने लगभग 5 वर्ष तक उत्तर काशी में रहते हुए सघन साधना की, तपस्या की, और फिर उनके मन में वही भाव पैदा हुआ कि गुरुदेव की इच्छा थी कि इस ज्ञान को संपूर्ण विश्व की मानव जाति को आवंटित किया जाए, तो इस कार्य को पूरा करना चाहिए। इस उद्देश्य से महर्षि जी ने कन्याकुमारी, रामेश्वरम इत्यादि का भ्रमण करते हुए इस कार्य की शुरुआत की, और इसकी बड़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया सामने आई। तो महर्षि जी ने जब ये सोचा कि इस ज्ञान को आवंटित करने के लिए हम अपना सारा जीवन तो लगा देंगे, लेकिन हमें लगता है कि इस ज्ञान को आवंटित करने में हमारा सारा जीवन तो लग जाएगा, लेकिन ये कार्य पूरा कैसे हो पाएगा, हम अकेले इस काम को कैसे पूरा कर पाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि अपने को हम कई रूपों में यदि प्रकट कर लें, हम अपने कई रूप बना दें, तो यह काम आसान हो जाएगा। अपने को कई रूपों में परिवर्तित करने के उद्देश्य से महर्षि जी ने ध्यान शिक्षक बनाने का संकल्प लिया, जिसका पहला ट्रेनिंग सेंटर ऋषिकेश में काली कमली वाले बाबा के सहयोग से संपन्न कराया। इसके बाद देश विदेश का भ्रमण करते हुए बहुत सारे कोर्स चलाए, जिसके माध्यम से बहुत सारे ध्यान शिक्षक तैयार किए, जो इस ज्ञान के आवंटन में अपनी महती भूमिका निभाते आए और वर्तमान समय में निभा भी रहे हैं।
महर्षि जी ने गुरु शिष्य परंपरा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया मानव जाति के समक्ष, वह सचमुच अकल्पनीय है। उसका कोई शानी नहीं। इसलिए यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यति, ना ही ऐसा संत कोई हुआ है और ना ही होगा। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान महर्षि महेश योगी जी का जन्मदिन आज मनाने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। यह बताते हुए हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि महर्षि जी से हमारा प्रथम साक्षात भारतवर्ष में नोएडा में स्थित महर्षि नगर में 1984 में हुआ था। तदुपरांत 1988 में उनके सानिध्य में रहते हुए उनके निर्देशन में महर्षि नगर में हमने कार्य किया। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। तो इस तरह से महर्षि जी के संदर्भ में जो कुछ थोड़ी बहुत जानकारी हम दे सके आपको दी। जय गुरुदेव।